हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 15, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये दोनों चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसे कहते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का क्या मतलब होता है, सुने। Electrostatics is a branch of physics which deals with the study of charge at rest. सिंपल जबान के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब ये है, उसके अंदर जो ये जो इलेक्ट्रो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आपके पास चार्ज। क्या मतलब होता है? चार्ज। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो ये ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जो चार्ज है, इलेक्ट्रो जो है स्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे, इन रेस्ट के अंदर पढ़ेंगे, एट रेस्ट के अंदर पढ़ेंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई? सिंपल वर्डिंग के अंदर वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वर्डिंग। इससे हमें क्या होगा कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग होगी, हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे चार्जेस का। चार्जेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आपस में जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, कैसे क्रिएट होती है। कूलम लॉ क्या होता है, आपके पास एप्लीकेशंस क्या हैं, इंडक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। चार्जेस पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सारी चीज़ जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 15.1, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, अगर आपने ये वाला जो एग्जाम्पल, आपने ये वाली चीज़ तो आपको नज़र आ रही होगी और फील भी हो रही होगी। अगर मैं इस वाली चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, जो यहाँ पे बात की गई कि अगर आप बात करें कि आपने क्या किया, एक कॉम्ब ली, ठीक है। एक आपने कॉम्ब ली, उसकी मदद से आपने क्या किया, अपने सर के बाल जो है वो बनाए, अपना पफ पफ बनाया, ठीक। आपने कॉम्बिंग की, और कॉम्बिंग करने की वजह से क्या हुआ, आपके जो सर के बाल थे और जो कंघी थी, ये जो कॉम्ब थी, ये जो कंघी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, रबिंग हुई है। ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, रब हुए हैं, RUBBED। रब का मतलब होता है रगड़ना, ठीक है। आपके बाल जो है वो टच हुए हैं और मूव हुए हैं। आपने कॉम्बिंग की, आपकी जो कॉम्ब थी वो आपके बालों के साथ टच हुई है और मूव हुई है, ठीक है। उससे क्या हुआ कि कुछ कुछ इस कॉम्ब के अंदर हुआ है, जिसके होने की वजह से जब हम उसको पीसीस ऑफ पेपर जो कट किए हुए थे हमने, उसके साथ करीब लेके गए, तो उसने क्या किया, उसको अट्रैक्ट कर दिया, अपनी तरफ खींच लिया। अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अट्रैक्ट स्मॉल पीसीस ऑफ पेपर। सिमिलरली अम्बर रोड हो गया, वैन रब्ड विद सिल्क। एक रोड है एक किस्म की, अगर उसको आप रब करें, रग रहे हैं, घसीटें, किसके साथ, रब रब के साथ, सिल्क के कपड़े के साथ, ठीक है। किसी रोड को सिल्क के कपड़े के साथ आपने रब किया, रगड़ा। रब का मतलब होता है रगड़ना, ठीक है। रगड़ा से माल पीस ऑफ पेपर क्या किए, उसने अट्रैक्ट कर दिए। तो यहाँ पे आपको कॉम दिखाई गई है। आप रोड भी ले सकते हैं, के साथ भी वो अट्रैक्ट होंगे अगर आपने उसको सिल्क के साथ जो है वो रब किया गया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिट्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। सही है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, सर हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस। आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी, ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए।
तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखिए, हर ऑब्जेक्ट के पास, अगर मैं आपको बात करूँ, जो ऑब्जेक्ट होते हैं दुनिया के अंदर, उसके पास चार्जेस होते हैं। ठीक है, ये जो चार्जेस होते हैं, ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज होता है, चार्ज बेसिकली क्या होता है? चार्ज बेसिकली हर ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, चार्ज उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? जो मैं यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे एक्सप्लेन। सिमिलरली एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ये मैं आपको ऊपर नीचे करके नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको जो है वो अपनी रिदम के अंदर पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, उसके पास चार्जेस होते हैं, वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? जो इंट्रिंसिक हो, इंटरनल टाइप को जो, ठीक है, मतलब कि वो किसी एक्सटर्नल बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये वाला मसला है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उस वजह से हम कहते हैं क्या, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। डिटेल के अंदर नहीं जा रहे, आपके कोर्स का ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं आपको ऊपर से बता दूँ, थोड़ा सा समझा दूँ कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, तो वह ये होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के या किसी पर्टिकुलर एक्सटर्नल फैक्टर्स के डिपेंड नहीं करती। लाइक ह्यूमिडिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, सराउंडिंग, एयर किस मीडियम में है, एयर में है, गैस में है, लिक्विड में है, नो नो मैटर, कोई मसला नहीं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो ऐसे चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे चार्ज कहते हैं। अब बात सुने, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको शो करते हैं क्यू के साथ, स्मॉल क्यू से। ठीक है, ये क्यू बेसिकली शो कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज को। अब भी आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं, या आपके पास जो है वो नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ तक समझ पड़ा? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड नहीं करती। हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सही। अब आपके पास आगे अगर हम बात करें, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होती है, रिपल्जन होती है। हाँ होती है ना यार। अब मुझे बताओ, एक जैसे लोग आपस में अट्रैक्ट होंगे या अलग अलग होंगे? मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, या नेगेटिव नेगेटिव से, या पॉजिटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा? मुझे समझाओ, मुझे बताओ, कौन सी चीज़ें आपस में अट्रैक्ट होंगी? यही होगी ना, कोई नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो, या कोई पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट हो। नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल होंगे, है ना? चार्जेस में भी ऐसा होता है। मैं चार्जेस ही बता रहा हूँ आपको सिंपली। आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में क्या होंगे? रिपेल होंगे। दो नेगेटिव आपस में रिपेल होंगे, धक्का देंगे अपने आप को दूर। ठीक है, और जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में क्या होंगे? रिपेल, अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था कि आपने कॉम को यूज़ किया था, इसकी मदद से कॉम्बिंग करने से उसको रब किया, तो चार्जेस जो थे वो सरफेस के ऊपर आ गए। आने के बाद उसने पेपर को इस वजह से अट्रैक्ट किया, क्योंकि जो पेपर के पास जो चार्जेस थे और जो कॉम की सरफेस पे चार्जेस थे, वो दोनों आपस में अपोजिट इन नेचर से, एक पॉजिटिव था तो एक नेगेटिव था। इस वजह से उनके दोनों के बीच में आपस में ये अट्रैक्शन हुई, पेपर और आपके जो है वो कॉम के बीच में। और ये जो अट्रैक्शन जिस फोर्सेस की मदद से हुई है, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स थियरी। इन ईच ऑफ दीज केसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द चार्ज देन एक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द चार्जेस, जो चार्जेस आपस में निकाल रहे हैं, चार्जेस के बीच की जो फोर्स लग रही है ना, अट्रैक्शन रिपल्जन की, दोनों हो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती हैं। इसके वो फेनोमेना होता है अट्रैक्शन का या रिपल्जन का, किसी भी प्रॉपर्टी का, या जिसका किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसकी प्रॉपर्टी की वजह से कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आया समझ में? इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है चार्जेस के बीच, चार्जेस अट्रैक्ट भी होते हैं,
भी होते हैं, चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं, चार्जेस नेगेटिव भी होते हैं। होप आपको ये इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, 3 एग्जांपल दिए गए हैं, तो उसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमने जो है वो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन करवाया गिलास का और प्लास्टिक का। ठीक है, गिलास ली हमने, गिलास रोड, या प्लास्टिक की रोड ली। ठीक है, 2 हमने रोड लिए। एक सेकेंड हमने जो है वो कैसे करवाया, नहीं एक सेकेंड, बिटवीन द गिलास एंड द प्लास्टिक रोड आफ्टर बीइंग चार्ज बाय द फ्रिक्शन, हमने जो उनको फ्रिक्शन करवाया। अब देखें, जो चार्जिंग होती है ना इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो कंडक्शन, कन्वेंशन एंड फ्रिक्शन, तो हमने जो है वो फ्रिक्शन करवाया है, मतलब रगड़ा है, रब किया है, रब। ऊपर से किसी कपड़े से रब किया, या रोड थी उसको किसी के ऊपर से रब किया। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम कराएंगे तो उसके कराने से क्या हुआ, इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो 3 केसेस बनाए हुए हैं, ए बी एंड सी एंड डी। तीनों के अंदर क्या हो रहा है, एक के अंदर कोई अट्रैक्ट हो रहा है, किसी के अंदर रिपल्जन हो रही है, अट्रैक्शन रिपल्जन ऐसे हो रही है रब करने से। आप डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों से रब कर रहे हैं, तो किसी में अट्रैक्शन हो रही है, किसी में रिपल्जन हो रही है। एक केस हम पढ़ लेते हैं, क्या हो रहा है देखें। अ पॉजिटिवली चार्ज रोड, गिलास रोड इज ब्रॉट नियर टू द नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड। आपने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज एक गिलास रोड को लेके आए, गिलास रोड थी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। ठीक है, उसको लेके आए रब करके नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड की तरफ। प्लास्टिक रोड है ये नेगेटिव, तो ये क्या है, ये आपस में आपने फर्स्ट केस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज गिलास रोड लिए, और दूसरी पॉजिटिवली चार्ज गिलास रोड ली। सेकंड के अंदर प्लास्टिक रोड ली नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे ली नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड, तो दोनों रिपेल हुई। अब देखें, गिलास रोड दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, रिपेल हो गई। प्लास्टिक रोड ली आपस में, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, रिपेल हो गई। एक गिलास ली, एक प्लास्टिक रोड ली, दोनों नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो गई। तो ये वाली बात की गई। चलिए एक्सप्लेन, यहाँ पे आप यहाँ से देखें, ये जो चार्जेस दिए हुए हैं ना, गिलास के ऊपर क्या चार्ज है, गिलास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्लास्टिक रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, फ्रिक्शन करवाने की वजह से, रब करवाने की वजह से, घिसने की वजह से, ऊपर से किसी कपड़े से किसी और चीज़ से घिसने के, इससे घिसा था हमने, रब्ड विद सिल्क, सिल्क के साथ हमने घिसा था, सिल्क यूज़ किया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखें, ये सिंपल कर देता हूँ उसको मैं यार। क्या होता है कि कोई मैटर होता है, कोई एटम होता है, हर मैटर जो होता है बना हुआ होता है एटम, और एटम का स्ट्रक्चर होता है ये। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर जो बीच वाला ऐसा होता है, सेंटर वाला ऐसा, इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूट्रॉन, और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के जैसे कहते हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे कहते हैं प्रोटॉन, जो नेगेटिव चार्ज, जो कोई न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब कोई एटम अगर मैं आपको बना है कोई, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक ये इसका न्यूक्लियस, एक सेकेंड, इन्हें बनाया एक एटम। ठीक है, ये जो पॉजिटिव सेंट्रल वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, और हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसे कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल के पास न्यूट्रॉन होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से जो सेंटर वाला पार्ट होता है एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास ही चार्ज होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सेंटर वाला पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, सर्कुलर पाथ के अंदर सराउंडिंग में आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, और ऑर्बिट के अंदर। सर्कुलर पार्ट को कहा जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसको भी थोड़ा सा रीड कर हुआ है, देख लेते हैं अभी। क्या रहा है कि मैटर एटम का बना हुआ होता है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया जो सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, इसे सराउंडिंग में, ये रहा। प्रोटॉन हो गया जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अंदर दिया हुआ है। न्यूट्रॉन हो गया जो रेड कलर का दिया हुआ है, जो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, चार्ज पार्टिकल लोकेटेड इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है सेंटर वाला पार्ट। फिर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ जो हो गया। ठीक है, आपको लगे सर ये ऑर्बिट होता है बेसिकली, एक पार्ट होता है सर्कुलर टाइप कुछ। सिंस एवरीथिंग इज बोथ ऑफ एटम, मटेरियल कैरीज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और न्यूट्रॉन। अब देखें, हर एटम, एटम एटम मिलके मटीरियल, सही। अब वो जो डिपेंड करता है कि एटम चेंज्ड हैं, पॉजिटिव
अगर बराबर अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इससे ही अगर हम उन दो को आपस में किसी पॉजिटिव को लेके आएंगे साथ वो आपस में अट्रैक्ट, अगर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ देखेंगे तो हमने पढ़ ली। आप हाँ तो एटम कंसिडर करके चलिए, आप जो है कंसिडर करके चलिए पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर आपको रिकॉल करवाऊँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ा क्या था, तो पढ़ने पढ़ा इलेक्ट्रो पढ़ा उसके बाद क्या होती हैं, तो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।